और दोस्तों क्या कर रहे हो? तो ये नीट की तैयारी है, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इससे पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर हुई थी, ठीक है, और कई बार वीडियो को डालना निकालना पड़ा। लेट्स सी दिस साइड। क्वेश्चन नंबर 11। तो आप देखें, किसी पार्टिकल को पहले थ्रू अ स्ट्रिंग आर रेडियस में सर्कुलर मोशन कराया जा रहा है और फिर टेंशन इंक्रीज करके सर्कुलर पाथ का रेडियस r/2 कर दिया गया। तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और इनिशियल वेलोसिटी थी v0, ठीक है। तो इंक्रीजिंग टेंशन इंटरनली यानी एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो एक्सटर्नल टॉर्क भी क्या होगा? 0। जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो है ये क्वेश्चन ये रोटेशनल मोशन का। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करने पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज आर। तो m v0 इंटू r, और फाइनली रेडियस कितना हो गया? हाफ। मास वही रही। मान लो इस समय वेलोसिटी कितनी है? तो जब r घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इस v को निकालना है। तो m से m कटा और ये v बराबर हो गया 2v0। अब वेलोसिटी पता चल गई, मास है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी हाफ m और वेलोसिटी हो गई 2v0, तो विच इज इक्वल टू 4 हाफ mv0 का होल स्क्वायर। अब 2 से 2 कटेगा तो बचा कितना? 2mv0 का होल स्क्वायर, और यही करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली ये 2015 की AIPMT का क्वेश्चन है। आपको ये बता, देखो ये सामने है इसलिए साथ में रखना जरूर। क्वेश्चन नंबर 11 2015 AIPMT, क्वेश्चन नंबर 12 AIPMT 2015, क्वेश्चन नंबर 13 AIPMT 2015, क्वेश्चन नंबर 14 AIPMT 2015, और ऐसे ही 4 क्वेश्चन 2016 में भी थे, यानी 4 क्वेश्चन AIPMT यानी CBSE 2016, फिर ये 15 में भी। तो इसलिए कोई भी पॉइंट नेग्लिजिबल नहीं है। तो ये भी आपको फोकस करना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, और मिनिमम टाइम में उसके बारे में सोचें। समझाने के लिए इतना लेंदी है, अदरवाइज सीधे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया और ये आंसर आपके पास है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कहा जा रहा है कि 20 मीटर की हाइट से किसी पार्टिकल को सर्टेन वेलोसिटी, मान लो ये वेलोसिटी कितना है? v0 से थ्रो किया। जब ये ग्राउंड पहुंचता है, ग्राउंड से कोलिजन के बाद 50% काइनेटिक एनर्जी उसकी ऑब्जर्व हो जाती है कोलिजन में, और 50% एनर्जी ही से पार्टिकल रीबाउंस होता है। 50% एनर्जी से रीबाउंड किया तो उसी हाइट तक पहुंचता है जिस हाइट से फेंका गया था। तो आपको यह बताना है किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया था। तो पहले आप एनर्जी ऑफ रीबाउंस निकाल लें, और वो कैसे निकालेंगे? चाहे आप mgh का और चाहे आप वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो हाइट है 20 मीटर, g की वैल्यू 10 है, यानी सीधे mgh कितना हुआ? 200 m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल जो अननोन है, और यह वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड निकाल लो। तो वेलोसिटी कितनी होती है? √2gh स्ट्रेट लाइन मोशन से। अब यहां वैल्यू रख दिया तो ये कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो जिस समय रिबाउंड हुआ था उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी है?
तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, मान लो पार्टिकल का मास m kg था, 20 का होल स्क्वायर, तो भी कितना आया 200 m, जहां m क्या है मास ऑफ पार्टिकल। अब जितनी एनर्जी थी 50% लॉस हुआ ना, यानी 200 m ये एनर्जी रिबाउंस की है, तो इतनी ही एनर्जी लॉस हुई है। तो टोटल एनर्जी जिससे फेंका गया था वो कितनी रही होगी, डबल ऑफ द एनर्जी रिबाउंस्ड। तो 200 प्लस 200 कितना हो गया 400 m। आप सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दो। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हाफ mv स्क्वायर प्लस mdh विच इज 200 m दैट इज इक्वल टू 400 m। और v नॉट वेलोसिटी है थ्रो करने का, तो ये उस समय की काइनेटिक एनर्जी है। और प्लस कितनी एनर्जी गेन किया, अगर हाइट h है तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और ये किसके बराबर होगी 400 m के। इसे सिंप्लीफाई किया तो v नॉट बराबर भी कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। तो आपसे यह दिया गया है कि हार्ट में ब्लड पंप आउट होता है, तो 5 into 10⁻³ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्लोन इन 1 minute। सो व्हाट इज द पंपिंग रेट ऑफ ब्लड, यानी हाउ मच वॉल्यूम इज पंप्ड इन 1 second। तो टाइम 1 मिनट था, तो सीधे आपने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये पर सेकेंड हो गया। अब आप जानते हो पावर ऑफ इंजन निकालना है, तो है क्या ये प्रेशर, जिस प्रेशर से पंपिंग चल रही है, इनटू द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, यानी रेट ऑफ पंपिंग। तो प्रेशर इनटू dV by dt दैट विल बी इक्वल टू पावर। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल, आप प्रेशर जानते हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और आपको dV by dt कर दिया, क्या मिलेगा पावर, F इंटू वी इज इक्वल टू पावर। सो प्रेशर को लिख सकते हो रो जी एच, और ये dV by dt है जो ऊपर लिखा गया। तो प्रेशर 13.6 ये मरकरी के इक्वल है, ये डेंसिटी है, G की वैल्यू 10 है, और हाइट कितनी दी गई है 150 mm विच इज 0.15 मीटर इन एम्पियर सिस्टम। 5 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 60, ये dV by dt है, और इसे सिंप्लीफाई किया तो पावर कितना आया 170 वॉट, और यही करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्लिक कोलिजन की बात कर रहा है। यहां पार्टिकल के मास सेम है, तो ये जानते रहे अगर ऑब्लिक कोलिजन है, चाहे ये पार्टिकल रेस पे हो या ना हो, अगर ये रेस पे है तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर ही जाएंगे, और यही एक केस है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो दूसरा कोई केस मेडिकल में एटलीस्ट सोचना नहीं और इसे छोड़ना नहीं है। तो m मास का पार्टिकल था, v वेलोसिटी से जा रहा था, उतना ही m मास का दूसरा पार्टिकल ये रेस पे है। अब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो गया, यानी एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो फर्स्ट पार्टिकल v/3 वेलोसिटी से थीटा एंगल पे गया, मास m है, तो दूसरा पार्टिकल 90 माइनस थीटा पर एंगल ही जाएगा। अब यहां जरूरत नहीं क्वेश्चन के लिए, बट ये जानते रहे θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एनर्जी इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो यूजिंग काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ mv स्क्वायर, प्लस दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, बराबर फर्स्ट पार्टिकल की कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ m v/3 होल स्क्वायर।
प्लस अगर v2 वेलोसिटी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम v2। एम सब जगह कट जाएगा क्योंकि मास सभी के सेम है, इसलिए v2 सिंप्लीफाई करने पर 2√2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन है, प्लीज चेक द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, ये आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कर चुके हैं, जो सिंपली वर्क है, एंड वर्क इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ऑल ऑफ यू ट्राई द क्वेश्चन नंबर 16। वहां नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 17 इस पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग कर चुके हैं, एक क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो दिया गया था, बट अगेन वी विल डू, क्योंकि यह है किससे, एक्सप्लोजन से। किससे है, एक्सप्लोजन से है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यह कह रहा है कि देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m kg, 4 m kg, एंड दिस पार्टिकल एक्सप्लोड्स। क्या होता है, एक्सप्लोजन। और एक्सप्लोजन क्या है, इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स 0, और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व। अब ये 4m मास का पार्टिकल कोलाइड करता है, तो दो पार्टिकल एक दूसरे से 90 डिग्री पर चलते हैं, m मास और m मास। दिस इज वेलोसिटी v, दिस इज वेलोसिटी v। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल। दो पार्ट का मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी पता है, तो थर्ड पार्टिकल किधर जाएगा, बिफोर एक्सप्लोजन। बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम क्या था, 0। तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी, आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम क्या रहेगा, 0। अब ये 3 पार्टिकल में एक्सप्लोड हुआ, एक पार्टिकल इधर गया, दूसरा पार्टिकल इधर गया, मास m है, वेलोसिटी v है, मास m है, वेलोसिटी v है। अगर इनका नेट मोमेंटम निकालें तो 90 डिग्री पर वेक्टर सम करें, तो अब इसकी नेट वेलोसिटी मोमेंटम होगा √2m इंटू v। कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो सिस्टम का मोमेंटम 0 करने के लिए जो थर्ड पार्टिकल है इसका मोमेंटम इस मोमेंटम के इक्वल एंड अपोजिट होगा, यह एग्जैक्टली 180 डिग्री पर होगा, जिससे कि सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन के बाद भी 0 रहे। तो ये मास है 2m, मान लो वेलोसिटी कितनी है v, तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2m इंटू v बराबर mv इंटू √2। मान लो ये वेलोसिटी v डैश है, तो m से m कटा और इसलिए v डैश इज इक्वल टू v बाई √2। ये 2m kg पार्टिकल की क्या होगी, वेलोसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर पहले पार्टिकल की, प्लस हाफ
mv² दूसरे पार्टिकल की प्लस हाफ मास कितना है 2m इनटू v डैश की वैल्यू कितनी है v/√2 होल स्क्वायर. So this is mv² plus mv² by 2, which is 3/2 mv². Okay, and this is the answer for the question number 15. यानी क्या था, एक्सप्लोजन 4m पार्टिकल का 3 पार्ट में, 2 पार्ट थे m मास v वेलोसिटी 90 डिग्री पर एंड थर्ड पार्टिकल 2m मास का. तो टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आपने केवल थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल के सभी की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दिया. Now see the question number 17. Question number 16. जो सीधे वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है ये ग्रेविटी का, बट यहां दिया गया है आप सपोज दिस इज अर्थ सरफेस, और ये सरफेस है, इसका रेडियस कितना है r. अब यहां से किसी पार्टिकल को थ्रो करते हो, ये हाइट है और हाइट कितना है 2 times ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ. सो से एट दिस पॉइंट potential energy is U1 and at this point potential energy is U2. तो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना है, how much is the change in potential energy. So change in potential energy बराबर U2 माइनस U1. ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली है और ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्टेट में है, तो U2 माइनस U1 विच इज इक्वल टू डेल्टा U. और आप जानते हो वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अ सरफेस U से एज mgh. अगर हाइट बहुत कम है अर्थ के रेडियस से तो mgh होगा. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अर्थ सरफेस, अगर ये कहता है अर्थ सरफेस विच इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r. और ना भूलें, क्यों ना भूलें, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा सवाल है जो इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं है, बट ये है ग्रेविटी का. अगर h मच मच स्मॉलर देन re, तो ये क्वेश्चन किससे है, वर्क पावर एनर्जी से. अब यहां पे डेल्टा U चाहिए, तो mg और h कितना दिया है 2re डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाइट कितना दिया है 2re डिवाइडेड बाय r से r कटा, which is equal to mgr and this is 2/3. This is delta U. ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और क्वेश्चन नंबर 17 है. क्या ये बात समझ में आई? तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 17 तक था. अब मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि
क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के आप सभी क्वेश्चन को देखें और नोट करें। तो प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 18 onwards so that we can discuss the next question. Is it clear? फिर से एक बार दिखा रहा हूं मैं आपको। राइट? ठीक है बच्चों, थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन उससे घबराने का नहीं। आप जितने ही इनोवेटिव होंगे, हमारे लिए वो हौसले बुलंदी का काम करेगा। ठीक है, तो सभी मेहनत करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। और आप व्हाट्सएप नंबर लिख लो हमारा 8081903494 आर के तिवारी। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। सी यू।